अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ट्रेडिंग भी समझ लिया, ट्रेडिंग के टाइप्स भी समझ लिए, बट ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करें, मार्केट में एंट्री कैसे ले, वो रह गया। तो चलो यार वो भी समझ लेते हैं। तो देखो यार, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या इन्वेस्टिंग का स्टार्ट कर रहे हो, ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो दोनों के लिए ही फुलफिल होना ज़रूरी है, जिससे चीज़ें बहुत स्मूथ और ईजिली हो सकें। तो ये हम सबको पता है यार, मिनिमम एज हमारा 18 ईयर्स होना चाहिए, उससे अबव होना चाहिए, जिससे हम लीगली सब चीज़ों को ऑपरेट और हैंडल कर सकें। हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जिससे हम फंड्स को ऐड कर सकें या विड्रॉ कर सकें। हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए और हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। देखो यार, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच में फ़र्क क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट हमें असेस देता है शेयर को बाय या सेल करने का, और जो डीमैट अकाउंट होता है वो जो शेयर्स हमने बाय करे हैं उसको होल्ड करने का हमें असेस देता है। ठीक है। अब अब आपके मन में ये आ रहा हो कि अब हम इसको ओपन करवाने जाएं तो क्या हमें ये दोनों चीज़ें अलग अलग ओपन करवानी पड़ेंगी। दोनों होती अलग अलग चीज़ें हैं, वो बात राइट है, बट यार आजकल के टाइम में ना हर कोई समझता है कि अगर आप बोल रहे हो ना कि डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो वो दोनों चीज़ें ना साथ में कंबाइन प्रोसेस करके ना ओपन कर देते हैं। मान लो आप अपने ब्रोकर पे गए, आपने फॉर्म फिल करा, फॉर्म के बाद केवाईसी हुआ, तो वो आइडियली समझ रहा है कि आप दोनों अकाउंट के लिए ही फॉर्म फिल करा है, और ये दोनों चीज़ें जब आप फॉर्म केवाईसी वगैरह सब डन हो जाता है तो आपको दोनों चीज़ें का साथ में एसेस मिल जाता है, चाहे आप अपना ब्रोकर से करवा रहे हो या किसी बैंक से करा रहे हो, डिपेंड करता है। ठीक है। स्टिल ये इतना ज़्यादा है, कोई चीज़ सोचने वाली नहीं है। एक ना बात ध्यान से सुनना, अ, ध्यान से सुनना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ना वो चीज़ स्लाइड में मेंशन नहीं करा। एक टर्म होता है डेपोजिटरी। डेपोजिटरी क्या होता है, जो हम अब हमने डीमैट अकाउंट में शेयर को होल्ड करा है। ठीक है। अब जो होल्ड करी हैं चीज़ें, उनको बैक एंड पे सेफली मेंटेन भी तो करना पड़ता है ना, तो वो काम होता है डेपोजिटरी का। अब दो तरह की डेपोजिटरी होती है, एक होती है एनएसडीएल, एक होता है सीडीएसएल। माइंड में आ रहा होगा कि दोनों में से बेस्ट कौन सी है। वो चीज़ को वैल्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों का काम बिल्कुल सेम है, दोनों का काम बिल्कुल सेम है, मतलब कुछ भी बेस्ट वगैरह कोई लेना देना नहीं है। और हमारे हाथ में ये चीज़ें होती भी नहीं है कि एनएसडीएल या सीडीएसएल, वो डिपेंड करता है आपने किस ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया है और उसका टाई अप किसके साथ है, एनएसडीएल के साथ है या सीडीएसएल के साथ है। कोई ज़्यादा ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, सिर्फ पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इतना ध्यान भी नहीं देने की ज़रूरत, बस डिपेंड करता है आपका ब्रोकर कौन है और उसका टाई अप किसके साथ है। दोनों का काम सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। अब ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ें जिसको हमारे पास जो होना चाहिए टू स्टार्ट द थिंग्स। एंड आई होप कि आपको मैंने चीज़ें बताई भी और आपको समझ भी आया हो। तो आप इस वीक के ड्यूरेशन में ये चीज़ों को स्टार्ट भी कर लीजिएगा। अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो यार, चीज़ों को शुरुआत करने से पहले ना एक चीज़ समझना, ट्रेडिंग गेम होता है 80% साइकोलॉजी का और 20% स्ट्रेटजी का। देखो, अगर हम ट्रेडिंग में जब जब भी कोई, मैं भी एंटर कर रहा या आप भी एंटर करते हो ना, तो हमारा माइंडसेट पता है क्या होता है यार, ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, अब तो पैसा कमाएंगे और फटाफट से करोड़पति बन जाएंगे। राइट होता है यार, मतलब हम चीज़ों को कैसे देखना चाह रहे हैं कि हमें 100% प्रॉफिट हो और 0% लॉस हो। राइट। अगर हम सिर्फ प्रॉफिट 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 के पीछे भागेंगे ना, तो पता है एंड पोस्चर क्या होगा, लॉस लॉस लॉस। ये माइंडसेट गलत है। ठीक है। हमें, आप ट्रेडिंग में एंटर कर रहे हो ना, आप अपना माइंड ऐसे लेकर आओ कि लॉस तो होगा ही होगा। अब मेरे हाथ में क्या है कि मेरे को लॉस कम से कम करना है और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और एक बात मेरी ध्यान से सुनना, हमेशा व्हाट इफ़ के लिए रेडी रहना। अगर ये हो गया तो मैं क्या करूँगा। ठीक है। अपना मतलब अगर प्लान ए हम लगा रहे हैं, तो हमें अपना प्लान बी तैयार रखना है कि अगर ये हो गया तो मेरे पास प्लान बी है, मैंने पैनिक नहीं करना। ठीक है। अब ना, ट्रेडिंग में एक रियल गेम पता है क्या होता है। मान लो किसी स्पेसिफिक स्टॉक में आपने इन्वेस्ट करा है, तो आपने ये जज नहीं करना कि इस स्पेसिफिक स्टॉक में मुझे प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया। आपको ना चीज़ों को ओवरऑल लेना है, ओवरऑल इन अ वे कि मान लो आपने आज तक 10 ट्रेड्स करी, तो 10 ट्रेड्स का जो रियल आप प्रॉफिट देखोगे, जज करोगे ना, उसमें पता है क्या होगा, आप उसको एक टर्मिनोलॉजी दोगे, रियल प्रॉफिट। रियल प्रॉफिट क्या होता है कि जो जितनी भी मैंने ट्रेड्स करी है ना, उनका प्रॉफिट माइनस जितनी भी मैंने ट्रेड्स करी है उनमें मेरे को लॉस हुआ है ना, प्रॉफिट माइनस लॉस, वो आपका निकलेगा रियल प्रॉफिट। और यही चीज़ होती है रियल लॉस, जो आपने टोटल लॉस करा सभी ट्रेड में मिला के, और जो आपको टोटल प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हो ना, मज़ा आ जाएगा। बाकी आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे कंसिस्टेंट।